बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे पाक फेडरेशन स्पेन के इलेक्शन के हवाले से। गुज़श्ता दिनों उन्होंने आइंदा 2 साल के लिए एक बार फिर साकिब ताहिर साहब को सदर मुंतखब किया है। ये बात कम्युनिटी के इल्म में लाना ज़रूरी है। मैं चूँकि बज़ाते ख़ुद वहाँ पर मौजूद था और बार्सिलोना की जितनी भी फ़ाल कम्युनिटी है उसके लोग हैं या जो लोग अपनी कम्युनिटी के मसाइल के हवाले से फ़िक्रमंद हैं और जहाँ तक हो सकता है अपने हिस्से का काम भी कर रहे हैं, वो सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। पाक फेडरेशन का ये तरीक़ाकार है कि उसका हर मेंबर सदारत का उम्मीदवार होता है, हो भी सकता है, किसी दूसरे फ़र्द को रिकमेंड भी कर सकता है। वोटिंग का सिलसिला शुरू होने जा रहा था। जो इलेक्शन कमिश्नर मुंतखब हुए थे पाक फेडरेशन की तरफ से, हाफ़िज़ अहमद ख़ान, उन्होंने स्टेज से ये ऐलान किया कि आप सारे लोग भी उम्मीदवार हो सकते हैं और अपनी तरफ से किसी फ़र्द को भी नामज़द कर सकते हैं। तो इतने में सैयद शराज शाह साहब वो उठे और उन्होंने कहा कि मैं अपनी तरफ से साकिब ताहिर साहब को नामज़द करता हूँ और मेरा वोट उनके लिए है। इनके बाद राजा शफीक यानी साहब, शफीक तबस्सुम साहब, सैयद ज़ुल्करनैन शाह साहब, चौधरी सफदर साहब, ताहिर फ़ारूक साहब या जितने भी और लोग थे, उन्होंने साकिब ताहिर साहब का ही नामज़द किया। नाजरीन, मैं भी ज़ाती तौर पर हैरान हूँ और आप भी हैरान होंगे कि कम्युनिटी के सभी लोगों ने एक ही फ़र्द का नाम क्यों नामज़द किया। क्या बाकी लोग कोई काम नहीं कर रहे थे, या क्या बाकी लोगों के अंदर कोई सलाहियत नहीं थी, या क्या लोगों को खुद से इस हद तक गाइड किया गया है कि लोगों ने किसी और का नाम देने की बजाय सिर्फ साकिब ताहिर साहब का नाम ही दिया है। ये बात आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। स्टेज से एक बार फिर ऐलान हुआ कि जी शराज शाह साहब, आपने साकिब ताहिर साहब का नाम पेश किया है, इसकी वजह बता सकते हैं? तो सैयद शराज शाह साहब ने उसका ये जवाब दिया जी कि मैं काफ़ी अरसे से पाक फेडरेशन के साथ काम कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर एक आज़ादी महसूस की है। मैं अपनी बात आसानी से कह सकता हूँ, किसी से सवाल भी कर सकता हूँ और अपनी बात का जवाब भी ले सकता हूँ। और उन्होंने ये कहा कि साकिब ताहिर साहब के अंदर इंतहा दर्जे का एक सब्र और तहम्मुल पाया जाता है। उनसे जब भी कोई हमने सवाल किया है तो उन्होंने इंतहाई सब्र के साथ उसे सुना है और उसका दलील के साथ जवाब दिया है। कहीं भी वो मुश्ताल नहीं हुए। जब राजा शफीक यानी साहब की बारी आई तो उन्होंने भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी अरसा से पाक फेडरेशन से अलग था, लेकिन जब दोबारा मैं पाक फेडरेशन में आया तो मैंने देखा कि जो चीज़ मैं बाहर रहकर महसूस कर रहा था वो अंदर नहीं है। यहाँ पर कोई लेग पुलिंग नहीं है, बल्कि जो भी फ़र्द जिस तरह से कम्युनिटी के लिए काम करना चाहता है उसको आगे किया जाता है, उसको प्रमोट किया जाता है। ज़ुल्करनैन शाह साहब ने अपना फ़लस्तीन वाला वाक़या पेश किया कि जिस वक्त मैंने साकिब ताहिर साहब को फ़ोन किया कि मैं ये फ़लस्तीन के लिए एहतजाज करना चाहते हैं और हमें करना चाहिए, तो साकिब ताहिर साहब ने ख़ुद क्रेडिट नहीं लिया बल्कि मुझे आगे किया और कहा कि जो भी आप काम करना चाहते हैं हम आपके साथ हैं। और उन्होंने ये कहा कि साकिब ताहिर साहब हमारे साथ जो भी काम करते हैं इंतहाई सब्र के साथ और एक दरवेश इंसान की हैसियत से काम करते हैं। नाजरीन, कम्युनिटी का लीडर बनने के लिए और उसकी बागडोर संभालने के लिए जो बुनियादी चीज़ है वो सब्र है और इसी बुनियाद पर ही साकिब ताहिर साहब को सदर मुंतखब किया गया है कि ऐसा फ़र्द जो हमारी बात सब्र के साथ सुने ही ना, हमारा सवाल ही ना सुने और मुश्तल होकर जवाब दे या लड़ाई झगड़ा करे या चीज़ों को ख़राब करे, तो यकीनन वो कम्युनिटी का सदर नहीं हो सकता। हमने इस्लामी तारीख़ में भी देखा और सुना और पढ़ा है और दिगर जो दुनिया के मामला चल रहे हैं उनमें भी हमने देखा है कि वही फ़र्द कामयाब है जो सब्र के साथ काम करता है। हमारा अलमिया ये है कि हम सब्र ही नहीं करते। घर में अगर बच्चा लेट हो गया है तो हम बेसब्रे हो जाते हैं, कहीं उससे नहीं ये पूछते कि बेटा क्यों लेट हुए हो।
کام والی جگہ پر ہمارا ورکر لیٹ ہو جاتا ہے تو ہم اس کے اوپر باتیں کوسنا شروع کر دیتے ہیں. گھر میں اگر کھانا لیٹ ہو گیا ہے تو بیوی سے غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح اگر ہم گاڑی چلا رہے ہیں تو ٹریفک جام ہو جاتی ہے یا کہیں کوئی فرد بریک لگا لیتا ہے تو ہم وہاں پر صبر نہیں کرتے, غصہ ہو جاتے ہیں. ہم تھوڑا سا اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ نماز اور صبر سے کام لو اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بحیثیت کمیونٹی اور یہ جو پاک فیڈریشن کے الیکشن ہوئے ہیں, جو ثاقب صاحب جس بنیاد پر صدر منتخب ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو بھی صبر کے ساتھ ہی کام کرنا چاہیے اور صبر کے ساتھ ہی آگے بڑھنا چاہیے. اور ناظرین آپ بھی دیکھتے اور سنتے ہوں گے کہ جس کمیونٹی کے اندر ہم رہ رہے ہیں, آپ کسی بھی ان کے شعبے کے میں چلے جائیں, یہاں پر یہ لوگ انتہائی صبر کے ساتھ ہماری بات سنتے ہیں, دلیل کے ساتھ جواب بھی دیتے ہیں اور دلیل کی بنیاد پر ہمارا سوال سنتے بھی ہیں اور ہمیں سیٹسفائی بھی کرتے ہیں. قرآن کی ایک صورت بھی اس والے سے ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی تاکید اور صبر کی تلقین کرو. یعنی اگر ہم حق بات کی تاکید بھی کر رہے ہیں تو اس میں بھی صبر ہے کہ ہم نے جس کام کا آغاز کیا ہے وہ انشاءاللہ ایک دن مکمل ہوگا, اس کو صبر سے لے کر آگے چلنے کا ہے. اور جو لوگ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے صبر اور تحمل سے پیش آنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اور ہماری کمیونٹی کے لیے یہ ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے کہ ہم صبر کے ساتھ ہر چیز کو لے کر چلیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ثاقب صاحب کے اندر خوبی ہے صبر والی, اس بات کو ان کے دشمن بھی مانتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ وہ پاک فیڈریشن کو اس سے بھی زیادہ آگے لے کر جائیں گے اور اپنے رویے کو اسی طرح برقرار رکھیں گے جس طرح انہوں نے اس سے پہلے رکھا ہے. بہت شکریہ.